बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 23 नवंबर 2022 और दिन है इतवार का। सबसे पहले हम चलते हैं समरी की तरफ। समरी कल रात को मूव हुई हो गई है पीएम हाउस की तरफ। रात को बड़ा इस मामले पे ख्वाजा आसिफ का बयान आया, पहले एक ट्वीट के ज़रिए कि जी अभी तक समरी मौसूल नहीं हुई, तकरीबन 11:30 के करीब। तो ये चमगोइयाँ हो रही थी कि उधर से DGISPR का ट्वीट आया कि 12:14 पे कि जी समरी मूव हो चुकी है और समरी में जो है 6 नाम हैं टॉप सीनियर जनरल्स के, और उनमें जनरल आसिफ मुनीर, जनरल साहिर शमशाद, जनरल नुमान महमूद, जनरल फैज़ हमीद और जनरल आमिर का नाम है। तो उसके ऊपर जब ये मौसूल हो गई तो आज दिन में उसके ऊपर वज़ीर आज़म हाउस में जैसा कि एक इजलास था, इजलास में इसके ऊपर तयन करना था PDM की जमातों की तरफ से, तो वो इजलास अभी मौखर हो चुका है और कल पे चला गया है। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं, जो आर्मी चीफ़ ने आज यौम शोहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपने अलविदाई किताब में उन्होंने उन्होंने दो चीज़ें खाम फरमाई। एक तो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से फरमाया कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो वहाँ पे जो हालात थे, जो शिकस्त से दुचार हुए हम लोग, या जो मशरक़ी पाकिस्तान टूटा, उसमें एक तो सियासी जमातों की जो थी वो नाकामी करार दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसे कुछ समझता हूँ। और सियासी जमातों के क्योंकि देखिए कुछ हालात, आपको वही तारीख की तरफ वापस लौट के जाना पड़ेगा कि उस वक्त की जो दो सियासी जमातें थी, एक तो मुजीबुर रहमान साहब थे और एक भुट्टो साहब थे। तो भुट्टो साहब तो आपको पता है कि उन्होंने तादाद जो 80 वोटों की से हासिल की थी, और वहाँ पे जो है 160 वोटों से मुजीबुर रहमान जीते थे। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे हमारी जो फ़ौजी ताकत थी वो 34,000 थी, इसके मुकाबले में इंडियन 2.5 लाख आर्मी वहाँ पे शामिल थे, और मुक्ति बानी के ट्रेंड जो जंगजू थे वो भी तकरीबन 2 लाख के करीब थे, उनसे हमारा मुकाबला था। ये बात बहुत अच्छी की है उन्होंने और इससे पर्दा उठाया, क्योंकि इस पे इंडिया की तरफ से बड़ी एक हर्जा सराई की जाती थी कि 90,000 फ़ौजी थे, ये थे वो थे। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो सियासी नाकामी है वो बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि उस वक्त भी सियासी जो एक मशहूर पार्टी थी, जो कि एक ज़्यादा जमातें ली हुई थी, जिसने मकबूल तरीन पार्टी, उसको हुकूमत में ना आने के बजाय भुट्टो को इक़्तिदार दे दिया गया। भुट्टो ने जो इक़्तिदार लिया, जो आपको याद होगा बयान कि जी टांगे तोड़ दूंगा अब जो मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ उन्होंने ये बिल्कुल बहुत अच्छा बयान दिया है और ये होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि फ़ौज ने एक लास्ट फरवरी जो एक तय किया था कि हम लोग सियासत से दूर रहेंगे और उसी पे अमल पैरा हैं। तो ये बातें तो हम पहले भी सुनते आ रहे हैं। ये बातें तो 2008 में भी ये एक जो ISI का विंग ख़त्म कर दिया गया था, उसमें ये बात दोहराई गई थी। और देखें, अमल करने से पता चलता है। अभी जो इस वक्त जो हमारे पर हालात आए हुए हैं, जिन भंवर में हम लोग फंसे हुए हैं, वो यही है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान रुका हुआ है, पूरा पाकिस्तान की मईशत बैठी हुई है इस टाइम पे। और वजह क्या है? वजह सिर्फ एक जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है उसके ऊपर उसी के ऊपर सारा जो है वो फैला हुआ है। ये आर्मी चीफ़ की तैनाती इतनी ज़रूरी, बिल्कुल देखें, पाकिस्तान के जो इदारे हैं ना वो मजबूत हों, वो अपनी जगह पे खड़े हों, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान गैर मुस्तकीमी की तरफ जा सके। पाकिस्तान फ़ौज एक मजबूत और बेहतरीन इदारा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। और पाकिस्तानी जो अवाम और पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसका एक रोमांस का ताल्लुक़ है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। बात ये आती है कि इस फ़ौजी जो तैनाती है इसको इतना वो अहम क्यों बना दिया गया, या इसको वो क्योंकि इसमें देखें काफ़ी जो पार्टियां हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनकी अपनी कोई ना कुछ वो है, उसकी वजह से वो अपना आर्मी चीफ़ लाना चाहती हैं, या उसी पे जो बहस होती है वो ज़्यादा अहम बन जाती है।
अभी अगर आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक़ ना हो तो फिर तो कोई भी जर्नल आ जाए सबको भाएगा, क्योंकि आपको पता है इमरान खान ने तो बयान दिया कि मुझे कोई भी जर्नल आ जाए, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारे जर्नल्स बेहतरीन जर्नल हैं और मेरी फ़ौज के जर्नल हैं, पाकिस्तान के जर्नल हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज से ज़्यादा मुहिब वतन मैं नहीं समझता कि कोई और पाकिस्तान का खैर ख्वाह हो, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज है तो पाकिस्तान है। इसी की ये जो मुल्क अभी कायम है वो पाकिस्तान फ़ौज की मरहून मिन्नत है। कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे। फ़ैसले ये होंगे कि देखें, बाकी दुनिया में भी ये तैनाती होती है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा एक तवज्जो का मरकज़ नहीं बना दिया जाता। फ़ौज अपने अंदर से ख़ुद आर्मी चीफ़ एक चुनती है, उसको बिठा देती है। दूसरा, जब तक फ़ौज सियासत से दूर रहेगी तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा उनका एक इक़दाम है, लेकिन बात तो वही है कि ये कई अरसे से की जा रही है और इसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा, या जब ये बात जैसे करेंगे तो होगी, होती हुई दिखेगी तो लोगों को मालूम भी पड़ जाएगा और फिर सियासी जमातें भी पीछे हट जाएंगी। वो अपना जर्नल, और मैं इस चीज़ पे मेरा यकीन है कि जो भी जर्नल आता है वो पाकिस्तान के लिए सोचता है, पाकिस्तान आर्मी के लिए सोचता है, और पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो बेस्ट जर्नल प्रोवाइड करता है। दूसरी उन्होंने बात की कि तीसरी बल्कि बात कही कि पाकिस्तान बाकी रहेगा, लोग तो आते आते जाते रहेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा, लेकिन कुछ अमल भी करने पड़ेंगे हमें। उसके ऊपर हमें स्टेप भी उठाने पड़ेंगे, भले हार्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे। मैं अभी जैसे कहता हूँ कि नया आर्मी चीफ़ आएगा उसको बहुत सी मुश्किलात का दरपेश होगा, उसको इस तमाम मामले को सेटल करना होगा, इस मामले से अपने आप को दूर रखना होगा, अपने आप को शो करना होगा कि जी मैं सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान फ़ौज के दरमियान जो कोई गैप अगर आया भी है तो उसको दूर करने के लिए वो लाएअमल करेंगे, उनको कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, पाकिस्तान बाकी रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि लोगों का तो टेम्परेरी होता है, वो आते जाते रहते हैं। और बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े बादशाह चले गए, लेकिन एक चीज़ ज़िंदा रहता है, वो है नज़रिया। नज़रिया सदियों तक ज़िंदा रहता है। नज़रिए के ऊपर, नज़रिया जो होता है वो एक लीडर देता है। लीडर जो आवाम चुनती है, जिसको आवाम भाती है, वो लीडर कहलाता है, और वो ही ऊपर उसी का बयानिया चलता है। जैसे मकबूल तरीन पार्टी या मकबूल तरीन आवाम के बयानिए को, आवाम की जो आवाम चाहती है उसको आना चाहिए। इसमें मैं एक कोट करता चलूँ जनरल हारून रशीद से, रिटायर्ड जनरल हारून रशीद से मैंने एक बात सुनी थी, बहुत अच्छी कही थी उन्होंने कहा था कि इस मुश्किल से दो चीज़ें पाकिस्तान को बचा सकती हैं। नंबर एक कि या तो पाकिस्तानी अवाम की बात मान ली जाए, या दूसरा पाकिस्तान के इदारे इतने मजबूत हों। पाकिस्तानी इदारे मजबूत पे मैं हर वक्त अपने हर व्लॉग में बात करता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगी। जैसे आप यही देख लें कि ये जो साइफ़र आया था, तो साइफ़र के ऊपर जो रिएक्ट आया, ये जो पार्टियाँ, ये जो सिंध में, इस्लामाबाद में सिंध हाउस में मंडी बनती रही, इसको रोकना किसका काम था? इसको रोकना इदारों का काम था। इदारे देखें, पाकिस्तान फ़ौज के अलावा बाकी इदारे कोई भी अपना काम ठीक नहीं कर रहे। मैं सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता हूँ, सियासतदान। सियासतदान क्या करते हैं? पार्लियामेंट क्या कौन सी जगह है? पार्लियामेंट कानून साजी की जगह है। पार्लियामेंट में आपको अगर डिबेट करनी है ना, तो उसको अगर आप अपने, जैसे एक हुकूमत एक आइडिया दे रही है, ये हुकूमत एक बिल पास करवा रही है, आप उसके मुकाबले में दूसरा आइडिया दें। लेकिन हम पार्लियामेंट की जब भी उठा के देख लें तो वो उस पर इल्ज़ाम तराशी होती है, गालियाँ चल रही होती हैं, एक दूसरे को बुरा भला किया जा रहा होता है, एक दूसरे की करप्शन नुमाया हो रही होती है। जब तक आप अपना कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके अपना आइडिया दें, इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको गिराने के लिए जो बाकी जमातें वो क्या कर रही हैं, वो अपना कोई घड़ी का तोशा खाना का वो ले आता है। तो तोशा खाना देखें, तोशा खाना का इदारा मजबूत हो, वो आए और वो अपना एक सिस्टम बताए कि जी मेरा ये सिस्टम है, इस के उसमें घड़ी ली गई है और इस दायरा कानून के अंदर ली गई है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बात वही आ जाती है कि सिस्टम जब तक सिस्टम इदारों से बनता है, ठीक है, सिस्टम को कानून कौन देता है? पार्लियामेंट देती है। पार्लियामेंट सिस्टम देगी, सिस्टम इदारों को जाएगा और इदारे मजबूत होंगे।
इदारों में अपनी इंटरप्शन करेंगे तो ज़्यादा इदारे कमज़ोर होंगे। पुलिस का हाल देख लें आप, पुलिस किस मकाम पे जा पहुंची है। अगर आप इसी तरह फ़ौज में मदाखलत करते रहे या फ़ौज सियासत में मदाखलत करती रही तो मुश्किल हो जाएगा बहुत। आगे चलते हैं इमरान खान पे। इमरान खान ने अपने दो आज, एक तो इन्होंने इंटरव्यू दिया ARY को और एक उन्होंने खिताब किया था अपना खिताब में। तो उन्होंने खिताब में एक चीज़ यही कही थी कि अपना लाए अमल दिया था। और इस तरह लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान अपने अगले आने वाले टर्नओवर के लिए अपने एक पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि मैं सेहत को, क्योंकि पाकिस्तान में सेहत बहुत ही लो लेवल पे है, उसको उठाऊंगा। और पिछली दफ़ा में कोविड की वजह से मैं सेहत पे ज़्यादा काम नहीं कर सका, टूरिज़म पे ज़्यादा काम नहीं कर सका। टूरिज़म को मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाऊंगा और इस पे बहुत काम किया जाएगा। दूसरी उन्होंने एक्सपोर्ट का कहा कि एक्सपोर्ट को उठाएंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, बाहर से डॉलर आएंगे, डॉलर का वाफर मकदार होगी तो आपकी इक़्तिसादी हालत भी बेहतर होगी और आपकी माशी हालत भी बेहतर होगी। इस चीज़ के लिए उन्होंने रूल ऑफ लॉ को दोबारा से रूल ऑफ लॉ पे बात की कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, जब तक इन्वेस्टर नहीं आएगा। जब तक इन्वेस्टर को ये यकीन नहीं होगा कि मेरा पैसा महफूज है या यहाँ पे कानून मजबूत नहीं है तो वो अपना पैसा क्यों लगाएगा। वो अपना पैसा उसी वक्त लगाएगा जब रूल ऑफ लॉ मजबूत होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा। तीसरा उन्होंने एक और बात बोली कि जी जैसे अब ये जो असम्बली आई हुई है उनमें से कोई नाम चूज़ करके वो आर्मी वो सदर की तरफ मूव किया जाएगा तो सदर उस पर क्या करेंगे। तो इमरान खान का कहना था मैं और सदर साहब दोनों आइन और कानून के तहत, कानून के दायरे में रहते हुए इस कानून इसके ऊपर खेलेंगे या इसके ऊपर जो भी होगा हम अमल करेंगे। तो इस बारे में मैं आपको कानून का भी बताता चलूँ कि आर्टिकल के जो एक लॉ है आर्टिकल 48 के तहत जो आर्मी जो सदर पाकिस्तान हैं उनकी तरफ अगर कोई समरी मूव की जाती है तो वो 15 दिन तक अपने पास रख के उस पर गौर कर सकते हैं और अगर नहीं तो उसको फिर वापस करेंगे 15 दिन के अंदर, 15 दिन के टाइम पीरियड के अंदर। और अगर दोबारा उनको समरी मूव की जाती है तो वो 10 दिन और मज़ीद उसको रख के उसको जब उसको आगे भेज सकते हैं। अगर वो आगे नहीं भेजे तो ऑटोमेटिकली वो लागू हो जाएगा, यानी कि उनके पास टोटल 25 दिन का टाइम है। तो अब देखें वो आगे क्या करते हैं, क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा है। कल PDM की जमातों का एक और इजलास है, उसमें वो इस बात का तयन करेंगे और आगे जो है फिर देखें सदर साहब के पास समरी कब जाती है और उसके ऊपर वो क्या करते हैं वो आगे देखे जाएंगे। इसके अलावा मैं आज एक और बात कहता चलूँ कि आज एक अमेरिका में TV इंटरव्यू हुआ, वही बात जो सदर साहब की आर्मी चीफ के बारे में, कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी PM की बात कौन सुनता है, बात तो सारी आर्मी चीफ की सुनी जाती है। आर्मी चीफ से ही बात करेंगे और आर्मी चीफ जो कहेगा उसी तरीके से उसको लिया जाएगा। ये कहना था लीज़ा कॉर्टिस का, जो कि साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर को देखती हैं। और उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से ये बात की है कि जी पाकिस्तान में PM की से तो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। PM अगर इमरान खान आ जाए या कोई और आ जाए तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की जाती है। तो ये चीज़ें दूर करनी होंगी हमें, क्योंकि सिविलियन जो है इदारा या सिविलियन जो आवाम से चुन के आया हुआ है उसके आप बोलबाला करेंगे तो ही आगे बात चलेगी। आखिर में चलते हैं हम नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि चाइना में इस वक्त कोरोना जो है दोबारा से सर उठा चुका है और वहाँ पे एक रिकॉर्ड हद तक जो तादाद है उनकी बढ़ चुकी है। उनके काफ़ी जो सेमिनार के लिए जो हॉल वगैरह हैं वो बंद कर दिए गए हैं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और उन्होंने काफ़ी एक तरह से सख्ती से लॉकडाउन किया हुआ है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप एहतियात करें ताकि इस दफ़ा जो है हम लोग एहतियात के ज़रिए ही इसको रोक सकते हैं और हम वही जो डिस्टेंस है वो दोबारा अपनाना शुरू कर दें ताकि हम इस बीमारी से बचें और हमें किसी मज़ीद सख्त जो है एक्ट की तरफ ना जाना पड़े। तो अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और चलते हैं। आप अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।